Hi friends, welcome to my channel Kuch Positive Corona. There is a saying that wise people, they learn from other people's mistake. Average people, they don't learn from other people's mistake. They do the mistakes, then only they learn. But in that process, they waste a lot of their time and energy in life. But if you see, the fools are those who don't learn from other people's mistakes as well as their own mistakes, and they keep doing the mistakes and they waste their lives. So if I consider myself as an average guy, I want you to be wise in your life, because आज अगर हम नहीं संभले तो हम बहुत कुछ लूज कर जाएंगे. We can get everything but we'll not get time in life. So मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आपने उसको फॉलो किया. हाँ तो दोस्तों, मैं मुद्दे की बात करता हूँ आपसे कि मैं इस वक्त एक्चुअली मनाली में हूँ. यहाँ पर मैं अपनी प्लानिंग से आया था, और लेकिन ईश्वर की अपनी प्लानिंग होती है. और यहाँ पे अचानक 2-3 दिन पहले से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे टेम्परेचर फर्दर माइनस में चला गया है, जबकि अप्रैल का महीना है. तो इस वक्त जब ठंड पड़ रही होती है तो ऑब्वियसली चाय की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इंसान को. आपको तो पता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर चाय ना मिले इस वक्त. ये मैं जिस होटल में यहाँ पर रुका हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा होटल है ये, हिमाचल टूरिज्म का. यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है. और ये इनका कैफ़े है, सामने ये रिसेप्शन है और ये वाला कैफ़े है जो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ. तो इनका एक अपना समय खुलने का, वो है 8 बजे का. मैं 6 बजे उठ जाता था, तो मुझे 2 घंटे तक मैं सफ़र करता था कि मुझे चाय मिल जाए. तो आई यूज़ टू वेट. तो एक तरफ मैंने अपने कंफर्ट जोन जो था मेरे होटल का, उसको मैंने लिया, अपना उसको एक्सेप्ट कर लिया था. बट उसके कई बार कंफर्ट जोन होते हुए भी हमें सफरिंग आती है, बिकॉज वी डिडंट ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स इन लाइफ. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ 3 दिन के बाद जब मैंने सुबह एक दिन मैंने कहा कि वाई शुडंट आई डू अ मॉर्निंग वॉक, तो मैं बाहर आया और मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गया 6 बजे एग्जैक्टली. तो जब मैं वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं लौट रहा था वहाँ से, तब जाके मैंने देखा कि ये सामने एक मार्केट है, आप देख रहे हो. ये इस पर दुकान बनी हुई है, मैं अभी आपको सामने, ये हार्डली ए वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स सामने दुकान बनी हुई है. तो ये लौटते वक्त खुल गई. और टू माई सरप्राइज यहाँ पर जो मुझे चाय मिली वो तकरीबन 7 बजे मिल गई. तो मतलब मुझे 1 घंटे का बेनिफिट हो गया. और द क्वालिटी वॉज द सेम बट हाफ ऑफ द प्राइस, 50% ऑफ द प्राइस. मतलब इतना इम्पैक्ट था उसका. तो हार्डली आप सामने देख सकते हो कि मेरा होटल दिख रहा है आपको, और ये है ढाबा. सो जस्ट sitting in the hotel in my comfort zone, I kept suffering when the solution was quite near here. But मैंने उसके बाद भी ये रियलाइज़ किया कि मैं 1 घंटा होता था मेरे पास. मतलब 6 बजे उठने के बाद 7 बजे अब यहाँ चाय मिल रही थी, होटल में 8 बजे मिल रही थी. तो 7 बजे वॉज अ गुड सोल्यूशन. बट मेरे को लगा कि 1 घंटा भी क्यों रुका जाए. अगर मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो कोशिश तो कर सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉर द वेरी गुड टी इमीडिएटली एट 6 o'clock. तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछा, आसपास जितने भी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ सुबह जब वॉक करते रहते थे, उन्होंने भी यही बोला कि बहुत मुश्किल है, आपको यहाँ पर 6 बजे कोई चाय नहीं देगा. तो लोगों के कहने पे भी ठीक है, मान लेना चाहिए, बट अपना दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लेके. ये सिर्फ चाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. तो बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं और पता लगाऊं. तो मैं थोड़ा आगे वॉक करके मैं आया होटल के और आगे, उस ढाबे के, और ये वाला रूट जाता है मेरे को. मैंने इसको चूज़ किया. मैंने कहा, वाई कांट आई वॉक एंड सी वेयर आई कैन गेट द टी एट 6 o'clock itself. So while walking every day, and trying to explore, I also started coming out of the hotel. I started doing morning walk, which is also a great advantage. And at the same time, I was moving towards my solution, that is tea, which was very important topic here, which was very much required at such -degree centigrade temperatures.
I kept walking, say about another 500 meters here. You can say मैं नीचे 500 meters आया. कुछ थोड़ी सी आगे आने के बाद यहाँ पर पहुँचते ही मुझे एक नया ढाबा मिला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जिन्होंने अभी अभी खोला है उसको. एंड दे आर वेरी एंथुसियास्टिक बिकॉज वो नए लोग हैं. वो कस्टमर के हिसाब से काम करना चाहते हैं और वो कस्टमर के हिसाब से ही काम कर रहे हैं. तो जो कस्टमर को चाहिए होता है वो उसके हिसाब से अगर कोई काम कर रहा है, डेफिनेटली दे विल ग्रो इन लाइफ. और वो 6 बजे इसीलिए खोल देता था. और देख सकते हो कि ये छोटा सा कैफ़े मिला मुझे. टू माई सरप्राइज, कैन यू बिलीव द टी विच आई वॉज गेटिंग हेयर was more in quality, more in quantity, and even half of the price which I was paying in the previous dhaba. So it was costing just 10 rupees. So that was the end of the journey, and I started getting the tea at 6 o'clock with little bit of the effort, change in my direction and change in my thinking and coming out of the comfort zone. तो दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया कि हाउ टू गेट द बेस्ट क्वालिटी टी एट द लोएस्ट कॉस्ट इन मनाली. जस्ट जोकिंग. बट इस होल एक्टिविटीज से ना मुझे एक चीज़ रिफ्लेक्ट हुई दिमाग में, जो कि हमारी लाइफ से बहुत मिलती जुलती है. तो मैं क्विकली समराइज कर रहा हूँ. जब तक मैं होटल में था और मैं 6 बजे उठ जाता था, और तो कंफर्ट जोन की वजह से, क्योंकि मैं होटल में हूँ, मैं 8 बजे तक वेट करता था, क्योंकि 8 बजे उनका कैफ़े खुलता था. मेरे को चाय मिलती थी दैट एट ए कॉस्ट विच के बी मे बी अराउंड 50 रुपीज़. बट जैसे जैसे मैंने अपने कंफर्ट जोन को बदला, मैंने कहा व्हाई कांट आई वॉक. देन आई रियलाइज आफ्टर 2 days दैट मैं उस ढाबे तक पहुंच गया जो हार्डली 500-600 मीटर्स अवे था. और आई वॉज गेटिंग द टी इन 10 रुपीज़ विच वॉज मच बेटर देन वट आई वॉज गेटिंग अर्लियर इन द होटल एंड अदर ढाबा. 10 रुपीज़ में हाई क्वालिटी, मोर क्वान्टिटी, कस्टमाइज करके उसने मुझे चाय दिया. द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द होल एक्टिविटी और स्टोरी इज हियर इज दैट इफ यू रिप्लेस दिस टी विद द गोल्स we want to achieve in life, the quality of success we want to achieve in life, the passion which we want to achieve in our life, we have to be very consistent in our approach in trying to find new options, new ways, new activities and innovative ideas to reach the same goal. मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इफ वी आर ट्रैप्ड इनटू द कंफर्ट जोन एंड इफ वी डोंट ट्राई द न्यू ऑप्शंस, so we assume that we are paying the right price in our life for the success. हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं ओके इट्स ओके, आई एम रीचिंग टू माई गोल, आई एम हैप्पी. बट वी डू नॉट नो द काइंड ऑफ प्राइस वी आर पेइंग फॉर दैट इन आवर लाइफ. द लास्ट लेवल आई विल समराइज. Getting success is not that much important. The more important thing is that getting the success by paying the right price in your life. Are you getting the success? Have you achieved the success by losing your health? By losing the respect in life? By strained relationships in your family with other family members? By achieving the success very late, which you never thought of? If you are paying all these price, then that success does not have much meaning in life. So be smart, achieve success by paying the right price. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा सा और इनोवेटिव चीज़ें मैं आपको बना के दे पाऊँगा. थैंक यू सो मच.